दादा भगवान ने बोला, दूसरा है ही नहीं और तुम अभी तक दूसरा देखते फिर रहे हो। दूसरों के कर्म स्वभाव देखते फिर रहे हो, दूसरों का ज्ञान छानते फिर रहे हो। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। तू भगवान है तो तू सबको भगवान करके देख। अगर तेरा निश्चय पक्का है तो तू ये अनुभव करके आ कि भाई मैं कहीं भी गया, कैसे भी माहौल में गया, बातें कैसी भी हुई वहाँ पे, लेकिन मैं अपना ज्यों का त्यों हूँ। अपनी स्थिति देखी तुमने। हर अज्ञान पर हम फिसलते हैं। सगल के मध्य बैठ के तुमने अपने को उदासीन क्यों नहीं अनुभव किया? सबके बीच रह के तुमने अपनी निर्लेपता क्यों नहीं अनुभव की? तुमने गुरु के लिए शुक्राने क्यों नहीं माने कि अगर सद्गुरु ना मिलता तो हालत तो हमारी भी अज्ञानियों जैसी ही थी। तुम्हें तो शुक्राना मानना चाहिए कि तुम्हें ऐसा रहबर मिला है। संसार में सब कुछ है। अब आपने गंदगी उठाई तो आप दोषी हो। आपने क्या उठाया इसकी चेकिंग करो। कौवे और हंस की बात सुनी ही होगी। कौवे को भेज दो कहीं भी, वो थूक उठाएगा, बलगम उठाएगा, गंद में मुंह मारेगा। और हंस पक्षी को भेज दो तो वो दूध में से भी दूध पानी अलग करके दूध ले आएगा। अब तुम्हारी काक वृत्ति है या हंस वृत्ति, ये बात तो तुम्हें अपने आप से पूछना है। काक वृत्ति क्यों है? अब सामने वाला अपने अज्ञान में बरतता है। वो बोलता है कि मैं जो भी करता हूँ, जो भी कहता हूँ एकदम ठीक है, बिकॉज आई एम राइट। वो एक तरह से सारा दिन बलगम थूक रहा है और तुम चाट रहे हो बैठ के। ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, कमाल है भाई। तो तुम अपनी हंस वृत्ति बनाओ ना। हंस वृत्ति क्या कहती है? शुक्र है अभी तो इतना ही करता है, इतना ही बोलता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता था। क्यों चाटना है दूसरों का गंद? किसी ने गंदे शब्द थूक दिए, मुंह से ही तो निकले उसके। जब अंदर से कुछ बाहर आता है तो हम कहते हैं कि उल्टी हो गई, गंदगी बाहर आई। तो उस गंदगी और उल्टी को कोई संभाल के नहीं रखता ना। अब किसी के अंदर से कुछ भी आ रहा है तो उसको संभालना क्यों है? जब अच्छी चीज़ नहीं है तो जस्ट लीव इट असाइड। जो चीज़ अच्छी नहीं उसका बार बार चिंतन क्यों करना है? अब उल्टी आ जाती है किसी को तो आप क्या करते हो? उसके पीठ पे हाथ फेरते हो, उसको पानी ऑफर करते हो। तो उल्टा कोई गंदे शब्दों की अगर उल्टी करता है, गंदे आचरण की उल्टी करता है, तो अच्छी चीज़ चटा दो उसको। प्यार से बोल लो उसके साथ, मीठा बोल लो। हमारी वृत्ति ऐसे कौवे वाली क्यों है? इतना ज्ञान सुनने के बाद भी पूरा टाइम हमारा मन दूसरों के दोष में लगा रहता है। भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवत दृष्टि नहीं है, भगवत भाव नहीं है। ये भी तो देख सकते हो कि भगवान इन रूपों में मेरी परीक्षा लेने ही तो आ रहा है। मैं सावधान हो जाऊं, कम से कम इनकी माया मेरे भीतर ना चली जाए। मैं सावधान रहूं और चेक करूं अपने आप को कि मेरे अंदर तो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। मेरा मन भी तो भगवान से अगर खाली होगा तभी तो संसार अंदर जाएगा। तो मैं अपने मन को भगवान से खाली क्यों होने दूं? राबिया की तरह तुम्हारा अनुभव क्यों नहीं है कि भगवान से फुर्सत पाऊँ तो मैं शैतान से नफ़रत करूँ ना? उसने ऐसा बोला कि मैं भगवान से फुर्सत पाऊँ तभी तो मैं शैतान से नफ़रत करूँ। तुमने भगवान से फुर्सत कैसे पाई? तुम हर समय अपने भगवान के साथ क्यों नहीं हो? दम 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 गुरु दे नाल, हर दम हर वेले गुरु दे नाल। गुरु के साथ का मतलब है गुरु के ज्ञान के निश्चय में रहना। दुनिया है, दुनिया में तो बातें होती रहेंगी, निश्चय अपना काम में आता है। हमारी अंदर अपनी स्थिति क्या है, हमारा अपना निश्चय क्या है, हम अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। होने दो जो बातें होती हैं, चलने दो दुनिया जैसे चलती है, क्योंकि वो तो चलती रहेगी। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम एक एक को बैठ के चेंज तो करेंगे नहीं। और क्यों किसी को बदलना है? हमने ठेका भी नहीं उठाया सारी दुनिया को बदलने का। ना हमें टीचर अपॉइंट किया गया, ना हमें जज की कुर्सी पे बैठाया गया कि हम बैठ के सबके कर्मों को देखें। तो तुम्हारी सोच है कि कोई बात कर रहा होगा तो इसका ये मतलब होगा, उसका वो मतलब होगा। तुम अपने आप ही उसमें मीनिंग डाल के दुखी सुखी होते रहते हो सकता है उन्होंने उस वे से उस बात को नहीं की हो जैसे तुमने उठाया। बात उठाना भी तो एक आर्ट है। ये कैसे कह सकते हो कि तुमने ठीक ही समझी होगी बात को? सारा तो तुम्हारा अनुमान ज्ञान रहता है। अपने आप ही कड़ियाँ जोड़ते रहते हो, घटाते रहते हो। संसार संकल्पमय है। कुछ ही संकल्प करते जाओ, कुछ भी बातें बनाते जाओ, तुम्हारी इच्छा हो तो। संत से पूछा लोग लड़ते क्यों हैं?
बोला एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते इसीलिए लड़ते हैं। एक कहता किस भाव से है, दूसरा उठाता किस भाव से है और तीसरे को बताता तो किसी और भाव से है। बात का रूप ही बदल जाता है और होता यही है संसार में। तुम्हारी आँख में दोष है, सोच में दोष है। तुम्हारी दृष्टि कब साफ होगी? तुम कब कब पवित्र होगे? तुम कब बोलोगे कि मेरी नज़र में तो है ही भगवान, है ही नहीं दूजा? राइट नॉलेज, राइट ज्ञान और राइट व्यूज़ धारण करो। गलत दिशा में मत चलो। अपने को ज्ञानी, दूसरे को अज्ञानी ऐसा समझ के अपना काम चला लिया बस। जो किसी को अज्ञानी देखता है वो तो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जो किसी को भगवान करके देखता है वो पहले खुद भगवान हो जाता है। जो किसी की अच्छाई देखनी जानता है वो खुद गुणवान बन जाता है और जो किसी की बुराइयां चुनता है वो खुद अवगुणी बन जाता है। गुरुजी बोलते थे, तुम एक एक घर में जाओ, एक एक फूल तोड़ के ले आओ तो तुम्हारे घर में गुलदस्ता बन जाएगा। 10 घरों में जाओ, उनके कूड़े की टोकरी खाली करके ले आओ तो तेरा घर कूड़ादान बन जाएगा। कब देखोगे राम? राम माना जो रमता राम में, रोम रोम में राम बसा है। भाई बोला सीताराम, पंजाबी में बोलते इसको क्या बोलते हैं? सीताराम। कौन आया इस रूप में? सीताराम। गाली कौन दे गया? सीताराम। अपमान कौन कर गया? सीताराम। राम ही आया, हर रूप में राम ही आया। किसी भी रूप में राम आएगा तुम उसको पहचान लेना और जैसा भगवान रखे वैसा रहना, आनंद में रहना, खुश रहना। कोई अपनी रहनी कैसे ही रखे, तुम अपनी रहनी देखो, उसको सुधारो, अपनी चेकिंग करो। रहना भी पड़ता है सबके बीच में तो क्या हुआ, रहो उनके साथ लेकिन असंग होके रहो। इतना ऊंचा ज्ञान लिखते हो, पढ़ते हो, अष्टावक्र गीता पढ़ते हो, पर बुद्धि की जड़ता वही की वही। सच्चा संत ही तो डंडे मार सकता है। आओ देखो तुम कच्चे हो या पक्के हो। एक थापी पड़ते ही तेरा अज्ञान बाहर आ जाता है सारा का सारा। बात करते हो दूसरों की कि वो तुम्हें वाइब्रेट कर जाता है, उसकी वजह से तुम नेगेटिव हो जाते हो, उसके वाइब्रेशन गंदे हैं। गुरु के दरबार में दूसरा देखना ही मना है। ब्रह्म विचार कीजिए, जगत है कहाँ? है ही नहीं जगत। अनिर्वचनीय, ना सच है ना झूठ है ही नहीं जगत, तो उसके विषय में बात क्या करनी। ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है क्योंकि आत्मा है, आश्चर्यवत समझाई नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है। ज्ञान जो है वो समझाने वाली बात है ही नहीं, ये तो अनुभव करने की बात है। ये दिखाई नहीं देती, सिर्फ अनुभव में आती है। दोनों अनिर्वचनीय हैं। तुम्हारे पास दोनों का ही वर्णन है। तुम सारा टाइम बोलते हो और व्यर्थ के बोलते रहते हो। तुम्हारे पास कितना समय है व्यर्थ की बातें करने की। ज़रा जाग के जियो, ज्ञान को ठीक से समझो और सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि तुम कहाँ खड़े हो।